नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। जाते जाते जख्मों में नमक लगा गए दरोगा संतोष राय, भाजपा की स्थिति न हंस पाए न रो पाए। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। सत्ता सुख के वीराने और हरियाली को अगर किसी ने देखा है तो भाजपा से ज़्यादा शायद ही किसी पार्टी ने देखा हो। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता सुख दिलाने में उसकी रीढ़ कार्यकर्ताओं ने महती भूमिका निभाई है और ऐसे में जब बीडीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी ही पार्टी का हो, वो भी 6 साल से, तो रौब और रुतबा तो देखते ही बनता है। पर इसी रुतबे में जब अपमान का सामना करना पड़े तब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद उन्नाव के पूर्वा विधानसभा में घटी उस घटना की जिसमें कथित तौर पर थाने के अंदर एक भाजपा कार्यकर्ता पीट दिए गए। पिछले दिनों पूर्वा कोतवाली में भाजपा नेता का पीटा जाना और उसके बाद का घटनाक्रम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा नेता पर हाथ छोड़ने के बाद दरोगा संतोष राय को स्थानीय विधायक अनिल सिंह के हस्तक्षेप के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया था। पर जिस तरह दरोगा संतोष राय की पूर्वा से विदाई हुई, वो भाजपा के जख्मों में नमक छिड़कने जैसा रहा। दरोगा संतोष राय के विदाई वाले दिन थाने का छोटे से छोटा कर्मी से लेकर एसओ तक मौजूद रहे। संतोष राय को मालाओं से लादा गया, मानो दरोगा ने एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई ना की हो बल्कि किसी अपराधी को दंड दिया हो और उसके बदले उसको लाइन हाजिर किया गया हो। सूत्रों की माने तो विदाई के समय डीजे की व्यवस्था भी की थी, पर उसे किसी कारण बजवाया नहीं गया। पूर्वा विधानसभा में 3 थानों में पूर्वा थाना प्रभारी काफ़ी सुलझे हुए एसओ माने जाते हैं, फिर भी उनसे ऐसी गलती हुई या फिर जानबूझकर उन्होंने लाइन हाजिर दरोगा को मालाओं से लादकर विदाई दी। यही सवाल किया लखनऊ के एक पुलिस अधीक्षक से, तो उन्होंने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि लाइन हाजिर किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं है, बशर्ते एक स्थानांतरण जैसा ही है, क्योंकि लिखा पढ़ी में लाइन हाजिर एक स्थानांतरण जैसा ही है। हाँ, संतोष राय की विदाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे एक गलत संदेश जाता है। वहीं पहले पिटाई से और उसके बाद दरोगा की इस तरह विदाई से पीड़ित राजेंद्र उर्फ राजू साहू काफ़ी आहत हैं। राजेंद्र साहू का गुस्सा तो अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर है। राजू साहू का कहना है कि पहले मेरा अपमान किया, फिर पूरे थाने मेरे जले पर नमक लगाया। मैं राजेंद्र कुमार राजू साहू, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा उन्नाव। विगत दिनों मैं एक सिफारिश को लेकर पूर्वा थाने गया। वहाँ के दरोगा जो कि वहाँ के दरोगा भी नहीं थे उस क्षेत्र के, और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया, हमको लात घूंसों से मारा पीटा। हमने अपने उच्च संगठन के उच्च लोगों से वार्ता किया। जिलाध्यक्ष ने कप्तान साहब से बात किया, कप्तान साहब ने उनको लाइन हाजिर किया। उसके लाइन हाजिर होने के बावजूद भी पूर्वा पुलिस ने उस कथित दरोगा को माला पहनाकर लड्डू बांट कर भेजा। इससे पूर्वा नगर के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा ही आक्रोश है। हम इस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में परिवार सहित जाएंगे। जो कुछ होगा आप सबके सामने आएगा। हालांकि विधायक अनिल सिंह भी पूर्वा पुलिस की इस कार्यशैली से काफ़ी नाखुश हैं। उन्होंने पी न्यूज़ भारत से कहा, विधायक जी, पिछले दिनों एक भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा पीटा गया थाने के अंदर, जिसपे आपके द्वारा पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन ठीक उसके बाद पुलिसकर्मी की जिस तरह विदाई की गई, क्या आप नहीं मानते भाजपा को सीधा चुनौती है, या ये कहें कि जले में नमक छिड़कने जैसा है? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है। समाजवादी पार्टी या अदर कोई पार्टी की तरीके उसकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं रहती। हो सकता है क्योंकि हमारे पास चोर उचक्के नाना प्रकार के लोग आएंगे, सिफारिश लगाएंगे, तो हमारा काम है कि हम थाने तक जाएंगे। अगर आपको करने लायक काम हो तो आप करिए, नहीं करने वाला हो तो आप बता दीजिए कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई अभद्रता करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो या
चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से उसने अभद्रता की। रहा मामला उसका स्वागत सम्मान, तो जिन जिन पुलिस वालों ने स्वागत सम्मान किया है, हो सकता है उनका रिश्तेदार रहा हो कोई, या हो सकता हो सरगना रहा हो पैसा वैसा लूट पसूट कराने का, तो इसलिए वो गया हो तो चिंतित हो गए हों लोग कि भाई ये चला गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि घूस ना मिले। तो ये भाजपा की सरकार है, इसमें किसी भी ऐसे घूसखोर, किसी भी ऐसे उद्दंड, किसी भी ऐसे आपराधिक किस्म के कर्मचारी, अधिकारी, नेता बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसमें साफ स्पष्ट शब्दों से कहा जाता है। आपको नहीं लगता पुलिस द्वारा ऐसा करना अनुचित था? देखिए, वो लिखा पढ़ी हो गई है उनके खिलाफ। जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों की मैंने जांच कप्तान से बैठवाई है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। कि एक अभद्रता करने वाला, ठीक है वो हमारा कार्यकर्ता है, हो सकता है आम नागरिक हो। एक बार इसी तरीके से मैंने लाइन हाजिर, इसी पूर्व में एक दरोगा जी थे, उसने एक आदमी से तेल मालिश करा लिया, तो उसको भी तो मैंने लाइन हाजिर कराया था। तो ये जनता हमारे क्षेत्र की राजा है, हम और पुलिस या कर्मचारी, अधिकारी सब उसके सेवा और नौकरी में हैं, उसकी सैलरी लेते हैं। तो किसी को बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग किसी को भी पावर नहीं है कि वो जनता से अभद्रता करे, और वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अगर वो गलत सिफारिश कर रहा था तो उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं नहीं नेताजी ये ऐसे गलत सिफारिश कर रहे हो, वो मिट्टी चोरी कर रहा। भाई मिट्टी का भी काम, कोई अपने घर पे मिट्टी नहीं डाल सकता है क्या? सरकार ने 30 टाली का परमिशन दे रखा है, बिना परमिशन के परमिशन दे रखा है कि 30 टाली तक कोई किसान अपने घर में मिट्टी लाकर डाल सकता है कहीं से भी, इसमें पुलिस नहीं रोक सकती। लेकिन क्या है कि इस तरीके के दरोगा पुलिस कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के हैं, वो हमारा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे। इनकी मानसिकता वॉशिंग पाउडर निरमा डाल के धो के फिट करके भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के अकॉर्डिंग जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलता है, उसमें उनको ढालने का काम करेंगे, लगातार करेंगे। नहीं सुधरेंगे तो और सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता का थाने में पीटे जाने से जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये है राम राज, इसमें तो खुद भाजपा ही पीटे जा रहे हैं, तो वहीं इसी पूर्व विधानसभा से 4 बार विधायक रहे सपा नेता उदयराज यादव ने ये आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के पीछे किसी बड़े भाजपा नेता का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि थाना तो भाजपा चला रही है, इसलिए हो सकता है कि भाजपा कार्यकर्ता को किसी भाजपा के ही बड़े नेता के कहने पर पीट दिया गया हो। क्या थाने में इस तरह मारपीट कार्यकर्ता के साथ करना कितनी बड़ी घटना है, और उसके बाद वो जो विदाई हुई है उस दरोगा की, ये क्या साबित करता है? अब ये पता नहीं कि भाजपा कार्यकर्ता को क्यों मारा जी, क्योंकि थाना तो पूरा भाजपा के साथ चल रहा है। जी, थाना तो भाजपा चला रही ना, पुलिस थोड़ी चला रही। इसको अब हो सकता है दरोगा कुछ लगा हो गलत, तो उसके साथ गलत हुआ है। जी, लेकिन फिर भी जैसे कि भाजपा के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि सपा शासन में जो था वो गुंडा राज था, और थाने के अंदर एक कार्यकर्ता का पीटा जाना, ये कहाँ तक सही है? ये जनता देख रही है कि सपा राज में गुंडा राज था कि अब गुंडा राज है। जी, तो जनता खुद देख रही है। मैंने बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीजें नहीं बची भाई, कुछ बचे नहीं लॉ एंड ऑर्डर नाम पर। जी, वो तो भाजपा के लोग जो कहें बस उतना होना है। जी, हो सकता है उससे जो भाजपा के नेता को मारा है, जी, उससे किसी बड़े नेता ने सिफारिश की हो किसको मारो। जी, जब भाजपा पूरा थाने चला रही है जी, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बचेगा। जी। बहरहाल निकाय चुनाव ने मामले को थाम लिया और भाजपा चुनाव के गणित में उलझ गई है।